बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल। लेकिन बेसिकली आज हम सिर्फ अल्केन को डिस्कस करेंगे कि अल्केन हमारे पास क्या चीज़ होता है। यहाँ पर हमने इसकी डिफिनेशन लिखी है कि हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। अल्केन हमारे पास क्या है? अल्केन हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ होता है? हमने चैप्टर के स्टार्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन की थी कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ होता है? वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन प्लस हमारे पास कार्बन होता है, उन कंपाउंड को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। अब अल्केन हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? दैट कंटेन्स ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अल्केन हमारे पास ऐसा किस्म का हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास मौजूद होता है, तो उसको हम नाम देते हैं अल्केन का। उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या नाम देते हैं? अल्केन का, जिनमें हमारे पास कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है? यानी हमारे पास जस्ट वन बॉन्ड होगा और वो भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते होते हैं। अब अल्केन जो है ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि इसकी वैलेंसी हमारे पास फिल होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन है, मीथेन हम ले लेते हैं CH4, तो कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? 4 होती है। इसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और ना ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके साथ सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ये क्या करेगा? ये 4 हाइड्रोजन के साथ अपने आउटर मोस्ट शेल का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसका ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन का हमारे पास डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सैचुरेशन का हमारे पास क्या मतलब है कि इसकी वैलेंसी हमारे पास ऑलरेडी फिल है। इसकी वैलेंसी हमारे पास ऑलरेडी फिल है। ये हमारे पास स्टेबल है। ये क्या है? ये एक स्टेबल है। इसको मजीद किसी के साथ भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे हैं। तो ऐसा किस्म का हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम नाम देते हैं अल्केन का। अब अल्केन हमारे पास मजीद किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्टेबल है। हाँ, ऐसे केसेस है कि ये रिएक्ट करेगा उस केस में, लेकिन उसके लिए आपको हार्श कंडीशन अप्लाई करना पड़ेंगे। हार्श कंडीशन के मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने 200 डिग्री से लेकर 350 डिग्री तक टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? अदर एटम के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल को उठा लेते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास मीथेन है, CH4 है। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या होगा जब हम हार्श कंडीशन अप्लाई करेंगे, 350 या इससे अबाउट टेम्परेचर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा। अब ये क्लोरीन क्या करेगा? ये क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ख़ुद आके इस हाइड्रोजन की जगह छीन लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास एज अ रिज़ल्ट कार्बन
यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन। तो CH3 हमारे पास Cl बन जाएगा, CH3Cl हमारे पास बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन आके इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर HCl का मॉलिक्यूल हमारे पास बना लेगा। ये उस कंडीशन में जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 200 से लेके 350 डिग्री तक टेम्परेचर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा। ये अल्केन के बारे में हमारे पास थोड़ी सी डिस्कशन थी। अच्छा, दूसरी बात, अल्केन को हम नाम देते हैं, अल्केन को हम क्या नाम देते हैं? पैराफीन का। अब पैराफीन का नाम हम क्यों देते हैं अल्केन को? तो पैराफीन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पैराफीन, पैराफीन। अब इसका मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है हमारे पास लेटल, पैरा का मतलब क्या होता है? लेटल। और एफीन का मतलब क्या होता है? हम रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं, रिएक्टिविटी, या हम इसको एफिनिटी कहते हैं। तो अल्केन हमारे पास क्या होता है? ये लिस रिएक्टिव होता है, लिटिल रिएक्टिव होता है। अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल किया कि जब मीथेन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हार्श कंडीशन में सिर्फ रिएक्ट करेगा। तो इस वजह से हम अल्केन को पैराफीन का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास लिस रिएक्टिव होता है। सो दैट्स व्हाई इसको हम पैराफीन का नाम देते हैं। अब अल्केन का जो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है वो है CnH2n+2। इस फार्मूले को यूज करके अब अल्केन के मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना सकते हैं, और कंडेंस फार्मूला भी बना सकते हैं इस फार्मूले को, इस जनरल फार्मूले को यूज करके। तो ये हमारे पास अल्केन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन थी। हम अगले चैप्टर में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्केन। ओके, थैंक्स।